सभी को हमारा नमस्कार। हमारा आज का टाइटल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी नाम के छोटे से गांव में हुआ। इनका जन्म एक साधारण सांथाली हिंदू परिवार में हुआ था। इनके दादा दादी कई सालों तक गांव के प्रधान रहे थे। इन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में की थी। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया और इससे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। मगर दुर्भाग्यवश अचानक उनके दोनों बेटे और पति की अलग अलग समय पर मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री का विवाह हो चुका है, जो इस वक्त उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहती है। इन्होंने अध्यापिका के रूप में कार्य करते हुए काफी प्रचलितता हासिल की, जिसके बाद 1997 में पंचायत परिषद का इलेक्शन जीतकर उन्होंने अपना कदम राजनीति में रखा। उन्होंने भाजपा के साथ खुद को जोड़ा और काफी दिनों तक एक प्रमुख चेहरे के रूप में कार्य किया। हाल ही में एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम के रूप में चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा। द्रौपदी मुर्मू की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के विद्यालय में ही हुई है। उड़ीसा में अपने गांव से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह भुवनेश्वर चली गई। भुवनेश्वर में राम देवी महिला कॉलेज से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। इस प्रक्रिया में उड़ीसा के बिजली विभाग में उन्हें जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी मिली। उन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने घर से ही कुछ कोर्स की पढ़ाई को पूरा किया और 1994 में रायरंगपुर के अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन में टीचर के तौर पर काम किया। उन्होंने इस एजुकेशनल सेंटर में 1997 तक टीचर के तौर पर काम किया, जहां इनकी कार्य प्रतिभा को देखकर इनकी प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी मुर्मू संबंधित रोचक जानकारी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक प्रचलित राजनेता है। इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनके दादा दादी प्रधान हुआ करते थे। द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में महिला कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कुछ सालों तक कार्य किया। इसके बाद उनकी शादी उनके बचपन के दोस्त श्याम चरण मुर्मू से हुई, जो उस वक्त एक बैंकर के तौर पर कार्य करते थे। इसके बाद इन्होंने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने 1997 तक अध्यापिका के तौर पर कार्य किया। इसके बाद द्रौपदी जी की प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। राजनीति में कदम रखने के बाद अलग अलग क्षेत्र में अच्छी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद वह राजनीति में एक प्रचलित चेहरा बनी। दुर्भाग्यवश 2014 में उनके पति और 2 बेटों की अकाल मृत्यु अलग अलग समय पर हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी भुवनेश्वर में करवाई। उसके बाद 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ की। सबसे पहले इन्होंने रायरंगपुर में पंचायत के पार्षद चुनाव को जीता। उनकी प्रचलितता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर नगर से सन 2000 से सन 2009 के बीच 2 बार विधायक का चुनाव जीता। सन 2000 और सन 2004 के बीच द्रौपदी उड़ीसा के वाणिज्य, परिवहन और मत्स्य पशुपालन संस्था विभाग के मंत्री रही।
इसके बाद 2009 में विधायक के पद से वो हटी और कुछ सालों तक उन्होंने किसी भी पद पर तीव्रता से कार्य नहीं किया। अंततः 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब मिला। इसके बाद 24 जून 2022 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया और राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम के रूप में चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू का परिवार। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंजी नारायण टूडू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक साधारण व्यवसाय चलाते थे। इनका परिवार उड़ीसा के बैदापोसी नाम के गांव में रहता था। इनके दादा दादी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे। 1983 तक इन्होंने बिजली विभाग में कार्य किया, जिसके बाद इनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई, जो इनके बचपन के दोस्त थे। इनसे इन्हें 3 बच्चे प्राप्त हुए। इनका एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। 2014 में दुर्भाग्यवश इनके परिवार में 2 बेटे और इनके पति की अचानक आपातकाल मृत्यु अलग अलग समय पर हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई और इस वक्त इनकी बेटी भुवनेश्वर में है। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी विवाहित बेटी के अलावा और कोई नहीं है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों घोषित की गई? वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू 64 वर्ष की हो चुकी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सालों तक अलग अलग क्षेत्र में चुनाव जीत कर दिखाया है। 9 साल तक विधायक और 3 अलग अलग क्षेत्र में मंत्री के तौर पर कार्य किया है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। उनके पास अनुभव काफी अच्छा है और राजनीति के क्षेत्र में अब आगे अपना करियर नहीं बनाना चाहती है, जिस वजह से अपने राजनीतिक करियर को एक शानदार रूप देकर खत्म करना चाहती है। इस वजह से इन्हें आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन काफी पुराना है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और द्रौपदी मुर्मू अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहती है। इस वजह से इनके अनुरोध पर एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू की जीवन उपलब्धियां। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। राजनीति के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इन्होंने काफी उम्दा काम किया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। सन 2000 से सन 2009 तक उड़ीसा के रायरंगपुर से इन्होंने विधायक का इलेक्शन जीता है। इसके अलावा द्रौपदी जी सन 2000 से सन 2004 तक उड़ीसा में पशुपालन और मत्स्य डिपार्टमेंट की मंत्री रही है। उन्होंने सन 2009 तक उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के मोर्चे को संभाला है। इसके बाद इन्होंने 2015 से सन 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वें महामहिम राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। निष्कर्ष। आज के इस लेख में हमने द्रौपदी मुर्मू जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया कि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर कैसा था। इसके अलावा इन्होंने किस प्रकार प्रथम महिला का खिताब भी जीता। आज द्रौपदी मुर्मू सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का नाम साबित हुई है। अगर ऊपर बताई गई सभी जानकारियों को सुनने के बाद द्रौपदी मुर्मू के बारे में विस्तार पूर्वक समझ पाए हैं और उनके जीवन के बेहतरीन पहलुओं को एक अलग नजरिए से देख पाए हैं,
तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, साथ ही अपने सुझाव व विचार कमेंट में बताएं। प्रिय साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गर्वित एजुकेशन को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।